दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 27 से खौफनाक खबर आई है। वैक्सीनेशन के नाम पर स्ट्रे डॉग्स को उठाया गया और उनको मार के उनकी डेड बॉडीज वहीं डंप कर दी गई। चुपचाप चल रहे इस क्रुएलिटी ने आज तक का हमारी सोसाइटी का कॉन्शियस साइड तोड़ दिया है और अब समय है हमारे जगने का। ये वीडियो पॉलिटिकल या इकोनॉमिक टॉपिक नहीं है। ये उनके लिए है जिनकी आवाज नहीं है, जो बेजुबान है, स्ट्रे डॉग्स। अगर हम आज इनकी सफरिंग को इग्नोर करेंगे तो हमारी एम्पैथी हमेशा के लिए खुद मर जाएगी। 11 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया कि स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर शेल्टर्स में परमानेंटली डाल दो। लेकिन क्या हमारे देश में प्रॉपर शेल्टर्स हैं? बहुत से एक्सपर्ट्स और सिटीजन ने इसे नॉन साइंटिफिक क्रिटिक किया। 23 अगस्त को रोहिणी सेक्टर 27 में ग्राउंड रियलिटी सामने आई। लोकल्स एंड एनजीओ प्रोटेस्टेड, क्लेम कि शेल्टर में डॉग्स सफर कर रहे थे। प्रोटेस्टर्स ने रिपोर्ट किया स्केलेटन्स रिमेन्स डंप हुए थे, अनहाइजीनिक कंडीशंस थी, एक्सपोज बॉडी पार्ट्स, क्रैम्प्ड केजेस। सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। पुलिस ने बोला 113 डॉग्स हेल्दी थे, सिर्फ एक अनवेल था। प्रोटेस्टर्स डिमांडेड ट्रांसपेरेंसी, नो रिकॉर्ड्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन फाउंड, हाइजीन वाज मिसिंग। ह्यूमन रिकॉर्ड्स का सिनेरियो तो और भी पुअर था। वहां अंदर गए एनजीओ के वॉलंटियर्स ने बताया 113 डॉग्स के लिए सिर्फ 1.5 किलो राइस और 1 किलो हल्दी था। जरा सोचिए, 1.5 किलो चावल में आप 113 डॉग्स को फीड कर सकते हैं? वहां वॉशरूम एरिया में एक डॉग मिला जिसका एबीसी सेंटर वालों को याद भी नहीं था कि वो कब उसे वहां लाए थे और बंद कर दिया था मरने के लिए। प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज तो दूर की बात है, वहां बेसिक डॉग मेडिसिन भी प्रेजेंट नहीं थी। ये सब हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इंसानों के लिए बुलेट ट्रेन्स बनवा रहे हैं और हम बेजुबानों के लिए शेल्टर्स और हॉस्पिटल्स नहीं बना सकते। जहाँ एक साइड जब हम इंसान बीमार पड़ते हैं और एम्बुलेंस को बुलाते हैं तो वी आर ऑफर्ड अ फुल पैकेज कि व्हाट टाइप ऑफ एम्बुलेंस डू वी वांट, नॉर्मल, फैंसी, लग्जूरियस। वहाँ दूसरी तरफ जानवरों के लिए फैंसी और लग्जरी तो छोड़ दीजिए, नॉर्मल एम्बुलेंसेस भी नहीं है। जो हैं वो इलीगली रन की जाती हैं और मनमाने रेट्स पर आती हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत तो इतनी खराब है कि अगर आप किसी इंजर्ड डॉग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाओगे तो ट्रीटमेंट के लिए आपको ही पैसे पे करने पड़ेंगे। एट द एंड ऑफ द डे ये सब इन लोगों के लिए बिजनेस है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, पब्लिक आउटरीच देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन रिवाइज किया। डॉग्स को स्टेरिलाइज करके, वैक्सीनेट करके वापस सेम एरिया में रिलीज करो, एक्सेप्ट एग्रेसिव और रेबिड वंस। फीडिंग इन एरियाज इज बैन, डेजिग्नेटेड जोन्स बनाए जाएंगे। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रेसिव डॉग? अगर कोई कुत्ता अपनी प्रोटेक्शन के लिए किसी पे भौंक रहा है तो क्या वो एग्रेसिव में काउंट होगा? क्योंकि उसका सबसे बड़ा गुनाह यही है कि जो लोग उसे मार रहे हैं वो उनकी तरफ देखकर भौंक रहा है। और रेबिड डॉग को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? हमारा देश इतना आगे बढ़ गया है कि हम चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज तक किसी ने ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं बनाया जिससे पता चल पाए कि डॉग रेबिड है या नहीं। सिर्फ मरने के बाद ही हम उसका ब्रेन का सैंपल लेके पता लगा सकते हैं कि डॉग को रेबीज है या नहीं। गवर्नमेंट को ये कुत्ते सड़क पर विजुअली अपीलिंग नहीं लगते तो इनको कन्फाइन करने का ऑर्डर निकाल दिया। बट गवर्नमेंट ने कभी कोई स्ट्रिक्ट रूल या एक्शंस लिए हैं जो लोग एनिमल अब्यूज करते हैं उनके खिलाफ? जो लोग उन्हें मारते हैं, उनको जहर दे देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें वो एनिमल अपने एरिया में नहीं चाहिए? नहीं, कभी नहीं। हमेशा के तरह ग्राउंड एक्शन जीरो। उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ इंसान रहना डिजर्व करते हैं, जानवरों के लिए कोई जगह नहीं है। हर साल अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड टू एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स, जिनका काम है डॉग्स को स्टेरिलाइज करके, वैक्सीनेट करके उनके एरियाज में छोड़ दो। बट यहाँ तो एबीसी सेंटर्स वाले ही डॉग्स को उठाकर उन्हें मार रहे हैं। सॉल्यूशंस मुश्किल नहीं है, हम सिर्फ अपनी प्रायोरिटी सेट करने में फेल हो गए हैं। कभी हम गवर्नमेंट को क्वेश्चन नहीं करते कि आपने इतने सारे एबीसी सेंटर्स बनाए हैं, लेकिन ग्राउंड पर आकर देखो एक्चुअली उनमें हो क्या रहा है। इट्स हाई टाइम हम जगे और एक साथ लड़े, वरना रोहिणी जैसे ना जाने कितने और लाखों केसेस कभी हमारे सामने आ ही नहीं पाएंगे। ये इंसानियत का फेलियर है या गवर्नमेंट का? ये मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ
और पॉसिबल सॉल्यूशंस भी सजेस्ट करो। एक बात याद रखना, वो आवारा नहीं हमारा है। जय हिंद।